भाई अमेरिका का और वियतनाम का बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ था 1950 के आसपास, जिसमें लाखों बंदे मारे गए थे वियतनाम के। लेकिन फिर भी अमेरिका वो युद्ध हार गया था। अमेरिका के हारने का कारण बना था जो वियतनाम ने जगह जगह अपने देश में कूची टनल्स बना दी थी। और कूची टनल्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कंपनी एन ट्रैवल, जहाँ से मैंने अपना टूर बुक करवाया है, ये वाला कूची में इनका 8 दिन का टूर है। 1 से 7 बजे तक का, 12:45 हो चुके हैं। और हो ची मिन से 40 किलोमीटर दूर है जो ये बस लेकर जाएगी हमें, और इसके टूर गाइड मिलेगा साथ में, और ये पूरा मतलब घुमाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कूची टनल्स आखिर चीज़ क्या है। अब आप सोचोगे कि अमेरिका युद्ध कैसे हार गया, जब अमेरिका के पास तो बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और वियतनाम के पास तो इतनी ताकतवर आर्मी भी नहीं थी, ना उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी। वियतनाम ने क्या किया, इन्होंने इस युद्ध को गुरिल्ला फाइट की तरह लड़ा। तो मतलब गुरिल्ला फाइटिंग होती है, इन्होंने ना जगह जगह टनल्स बना दी। तब के टाइम में वियतनाम के पूरे देश में इन्होंने टनल्स खोद दी थी। और फिर इन्होंने जगह जगह ट्रैप बना दिए। ट्रैप थे जो जंगलों में जानवरों के लिए बनाए जाते हैं ना, ट्रैप। ये जो जंग हुई थी ना, ये हुई थी 1950 से 1972 के बीच में। इसमें लगभग 20 लाख वियतनामीज़ लोग मारे भी गए थे। लेकिन इसमें एक बहुत ख़राब चीज़ हुई थी कि अमेरिका ने ना यहाँ एक टेकिंग अ टूर, थैंक यू। अमेरिका ने यहाँ एक ना केमिकल गिरा दिया था। उसका केमिकल का नाम था एजेंट ऑरेंज। इस टूर में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक तो आपको गाइड मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग गाइड होगा। आपका पिकअप और ड्रॉप भी इंक्लूडेड है बस में। और तीसरी चीज़, आपको पानी की बॉटल्स दी जाएंगी रास्ते में। और बाकी जो भी उधर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। अब आ गया भाई, बस आ गई है ये वाली। ये है जी इनकी बस, सीधा यहीं से पिक करेगी। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है जाने का, 40 किलोमीटर है साइगोन से। तो जी रास्ते में हमारी बस एक स्टॉप पे रुकी है, वो है हैंडीक्राफ्ट्स। बड़ी ख़ास किस्म की चीज़ें यहाँ होती हैं कि जितने भी लोग हैं ना यहाँ, ये सब हैंडीकैप्ड हैं और ये अपने हाथ की कलाकृति से कुछ फ़ोटोज़ बना रहे हैं। लेकिन उन हर एक फ़ोटो में एक ख़ास चीज़ है। यहाँ जो फ़ोटोज़ हैं ये बत्तख के अंडों से बनी गई हैं। ये जैसे ये है ना, ये बत्तख के अंडे इस्तेमाल करके उसको ये बनाया गया। और ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे ये बना रहे हैं। कि मतलब पहले आउटलाइनिंग बनाते हैं और फिर यहाँ से कलर देते हैं। और ये बत्तख के अंडे पड़े हुए हैं, तो उनकी शेल को पहले तोड़ा जाता है, जैसे तोड़ रहे हैं। तोड़ने के बाद उनको वहाँ इमेज के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये सारा भी हमें एक तरह का टूर दिया गया जो मैं आपको बाद में अलग से दे रहा हूँ। तो जैसे ये देखो, ये शेल है तोड़ी और उसको बड़ी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लगा के उसके ऊपर लगा दिया। जो ये फ्रेम बनता है ना आखिर में, ये एकदम पॉलिश कर देते हैं उसको एकदम, ताकि हाथ से आप जब रब करोगे ना तो बड़ी शाइनिंग वाला इफेक्ट आएगा और एकदम प्लेन होगा, स्मूथ होगा। तो ये इन्होंने बताया ये मदर शेल है, क्या इसको कहते हैं यार, कि समुंदर में चलने वाला एक वो शायद होता है ना। तो इसकी ओरिजिनलिटी की खासियत ये होती है कि जब आप इसको लाइट के नीचे करोगे ना तो इसमें रेनबो के कलर्स आते हैं। पता नहीं आप कैमरे में देख रहे होंगे कि नहीं तो अक्सर ये प्लास्टिक के रूप में भी लोग ये बेचते हैं बाहर, लेकिन ये बिल्कुल असली है मतलब। और ये शेल है मदर शेल। और ये है यहाँ का, ये कैसे इन्होंने पेंट वेंट किया। यहाँ शाइनिंग होती है, जैसे उसको मटेरियल को लेके इस पत्थर के साथ उसको पूरा प्लेन कर देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस दिखा रहे हैं यहाँ हैंडीकैप्ड एयरक्राफ्ट का। और ये देखो, ये शाइनिंग देखो यहाँ कैसे आ रही है। ये पूरा एकदम प्लेन है, हाथ से वर्क करोगे ये देखो। और ये नया बना रहे हैं, ये दैट्स नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये सारा जितना भी यहाँ स्टेप बाय स्टेप ये दिखा रहे हैं। कहते हैं हम यहाँ बेचते नहीं है इसको, ऑनलाइन नहीं बेचते, जो भी है यहाँ, ताकि लोगों को पूरा पहले स्टेप बाय स्टेप बताएं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद बेचें। तो ये अंदर है
तो ये है सारा नो नो एक्चुअली अंदर फ़ोटोज़ लेनी अलाउड नहीं, इसलिए कैमरा बंद कर रहा हूँ मैं। लो जी, पहुंच चुके हैं हम कूची टनल्स में। ये कहा गया है कि ना पूरा मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया है। इसका जो टिकट प्राइस है वो है 1,25,000 डोंग, लेकिन हमारी टिकट इंक्लूडेड है इस टूर में। यहीं से हमारा जो टूर गाइड है वो टिकट ले रहा है। भाई यहाँ एक स्टिकर लगा है। Now look at him. It's one had a very big body. You cannot try because some tourists stuck here before. Very tiny. 25 cm wide, 40 cm long. Someone has small body like Vietnamese. Okay. Làm nhanh em tranh thủ đi trẻ. Rồi cho chú nào muốn thử mình thử nha. Thử như em đó. Look at him. And you try like him only. Photo only. Yeah. Đó, vậy đó, đi vậy rồi. Rồi xong lên, rồi lên liền, ok, rồi hands up, lên. Someone else who wants to try? Llega la casa para afuera. Sí, para alguien se va a controlar esto. No se recuerda, está grabando. Nos cagamos ya. Ah, re bien. Ahora bien. Không ai biết. Đấy. Anyone else? Esto como cuando sacas a bailar para el 15, ¿viste? ये है जी टनल्स जो वियतनाम सोल्जर्स ने अपने लिए बना रखी थी। तो ना इसमें ज़्यादा मतलब मोटा बंदा जा ही नहीं सकता। ऊपर ने ऐसे पत्ते वत्ते डाले होते थे ताकि पता ना लगे किसी को ये टनल यहाँ है भी कि नहीं। ये देखो, पता नहीं लग रहा। कैमोफ्लेज धोखाधड़ी जिसको कहते हैं ना। Đây làm lại hết đây, nhưng mà ở dưới là mới là tiền. Yeah. This the new one, new one. But at the bottom original bamboo. Trong một cái bamboo only bamboo. ओके तो नीचे कीले नहीं है, मतलब बैम्बू की जो लकड़े हैं ना उसको तीखी नोकीले चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे अमेरिकन आर्मी के लिए जब वो दौड़ के यहाँ आए किसी को पता ही ना लगे कि यहाँ खाई है, और एकदम इसके ऊपर पैर रखें और नीचे। ये लगता नहीं है बंदा बचेगा, कोई मर जाएगा यार। यहाँ पता नहीं कितने तब मरे भी होंगे यहाँ। Not a big hole like this, a small hole. The pig just one body. So now they build the made wider for you, for tourists. But underground you see the tunnel, original tunnel. Very tiny, half meter wide, half meter high. Yeah, original. The land so hot. Byway is still American days. How far? 7 kilometers from here to American days. आगे ये जो टनल है ना ये अभी टूरिस्ट के लिए चौड़ी कर दी है, लेकिन इससे पहले इससे आधी हुआ करती थी, आधे मीटर। इस टनल से 7 किलोमीटर दूर अमेरिकन बेस था, तो मतलब ये टनल का इन्होंने रास्ता बेस तक भी बनाया हुआ था ताकि किसी तरीके से वहाँ तक पहुँचे। तो ये पुराने जो सोल्जर्स हैं ना वियतनाम के, जो तब के टाइम में थे, उनकी यूनिफॉर्म दिखाई गई है। उनकी मतलब उनकी जो उन्होंने पैरों में जिस तरीके से चप्पलें डाली हैं वो दिखाया गया, और उनका रहना सहना। So here, first one. Đây là cái sông đầu tiên, chị đọc tiếng Việt giùm em nha. American crocodile, तो ये सारे अलग अलग तरह के ट्रैप दिखाए हैं कि कैसे अमेरिकन सोल्जर्स के लिए ट्रैप बिछाए हुए थे वियतनाम वालों ने। तो ये हर ट्रैप डिफरेंट है, उसके बीच में पैर रखो तो मतलब मर ही जाता होगा बंदा। Cái trong này gọi là trong trục quay. This one rolling trap. Very fast. Like the many methods to attack the belly and kidney. Die. Trong này là cái trong ghế ngồi. Cái set. The folding chair trap.
If the someone drop down, drop attack on the body. The dunk no crocodile, drop kill crocodile. During the war time, you drop to kill American, stop one foot inside. Rồi. Cái loại tông cần cối nó bút vô trong mặt, attack the face. Eyes, nose, ear, mouth. Cannot see everything. You know durian, look like durian. They build a trap on the tree there, drop on the down, drop down. तो भाई ये इन्होंने ना गोरिल्ला फाइटिंग की टेक्निक सिखाई हुई है कि जैसे वो बम पड़ा हुआ था, बम पता क्या पेड़ों में लटका देते थे हवा में, तो मतलब कोई भी उधर से फौजी आता था तो उधर से खींच के रस्सी को वो सीधा उसके सिर में गिरता था और गिर के बचता कुछ भी नहीं था फिर। तो बस यही गोरिल्ला फाइटिंग की टेक्निक्स, वियतनाम लोगों की उनका दृढ़ निश्चय इस लड़ाई को लड़ने का वो दिखाया गया है बस यहाँ। बहुत अच्छा। हाँ तो कहाँ कहाँ टनल्स बनाई गई थी उसका सिंबल बनाया हुआ पेड़ों पर, ये बिल्कुल क्रॉस की तरह, और यहाँ टनल है। जहाँ जहाँ ये सिंबल होगा वहाँ वहाँ ये टनल है। तो ये शूटिंग रेंज है, आप यहाँ से शूटिंग भी कर सकते हो। गन अंदर मिलेगी, बुलेट्स अंदर मिलेंगी, AK-47 है, MIG है, जो आप यूज़ करना चाहो अंदर पे करो क्रेडिट कार्ड से और आप यूज़ कर सकते हो। तो 60,000 की एक बुलेट है अगर आप चलाना चाहते हो, मतलब 60,000 डोंग हो गया 250 रुपये, 250 रुपये की एक बुलेट है। महंगी है, बहुत महंगी है। अब आता है सबसे ख़तरनाक हिस्सा इस टूर का, वो है टनल की तरफ जाना, सुरंग की तरफ। ये सुरंग इन्होंने 100 मीटर की बनाई हुई है, इतनी गहरी है ना और इतनी छोटी है कि मतलब उसमें सांस घुटने का भी मतलब उसमें हालात हो जाती है। पुराने ज़माने में सोचो कि उस टनल में से बंदे कितने कैसे मतलब ख़राब होते होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उस टनल को 100 मीटर की टनल को ना, जिसमें हम भी जा सकते हैं, 20-20 मीटर के एग्जिट पॉइंट बना रखे हैं, क्योंकि अगर कोई बाई चांस जाए, उसका दम घुटे, किसी को अस्थमा की बीमारी है, किसी को सांस नहीं आ रहा, तो एकदम वो आगे से 20 मीटर से एग्जिट कर ले, क्योंकि पीछे जाने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि टनल बड़ी छोटी सी है, बहुत पतली सी है, आप उसके पीछे जा ही नहीं सकते। एट अ टाइम उसमें से एक ही बंदा निकलेगा। तो कई लोग तो करते भी नहीं है, कई लोग तो 20 मीटर से ही एग्जिट हो जाते हैं। पता नहीं, मैं भी देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ मैं। तो हालांकि मेरी लंबाई ज़्यादा है, मेरे लिए तो और मुश्किल होगा उसके बीच में जाना। Ahí estaban esperándolo para hacer buceo. No, por eso me interesa hablar porque como pasa que se me da un poco. और ये है टनल। Since the first level like this, group of 3 or 4 people. How many different group they build at night? Group 1 they build this tunnel. They walk like cinema forward step. But the second one different. Before सैंडल है ना, हाँ जो एक जैसे इनके अपने बंदे होते थे ना, वो छोटा साइज है। अच्छा अच्छा। वो जैसे कोई आ रहा है वो देखता है ये अपने बंदे इस पोजीशन में है। जब इन्होंने ज़्यादा होता था ना, जब मूवमेंट होती थी आर्मी की, तभी ये सैंडल उल्टी पहनते थे। मतलब जाते इधर थे तो पाँव के यहाँ उधर बसते थे। now go down, asthma. तो भाई ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा है तो आप अंदर मत जाओ, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है अंदर मत जाओ, अगर आपको रात से डर लगता है अंदर मत जाओ, अगर दिल घबरा रहा है अभी से देखने में तब भी अंदर मत जाओ। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है आर्मी द्वारा दी गई हैं यहाँ। तो शायद मिलिट्री के लोग हमें लेके जाएंगे अंदर टनल तक। हाँ, एक बंदा ना मिलिट्री का तो साथ में जाएगा शायद, यही है। There, bottom. अंदर तो If निकल you bottom, no, keep going this way to the bottom. I see you there. Go. Go with him. 100 meters. Okay, go together. Yes. We can go to 100, right? तो वही ये है टनल और यहाँ से एकदम नीचे कर दिया ना, बहुत छोटी
Hold up. Come on, keep going. Yeah. Come on. Continue. Yeah. Yeah, let's go. Just stay there the whole time. 40 मिनट हो गए. Continue. Yeah. How much it is? 60 or 80? Just go. Halfway. How much is it? 80? Good job. हैंड फट गई है मेरी. ये देखो. कह रहे थे जो 100 तक आएगा ना वो सुपर कमांडो होगा. बहुत अंधेरा था, इट्स टू टफ. मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ये करना सच में. आखिर में तो आगे ऐसा लगा कि सांस रुक गई है. और पुराने टाइम में सोचो कि जो बंदा बीच में से आ रहा है उसको सफोकेट हो गया, क्योंकि ये तो थोड़ी चौड़ी थी टनल ना, थोड़ी कर दी है, लेकिन पुराने टाइम में तो इससे भी कम होगी. और बीच में पता नहीं कितने बंदे सफोकेट होके उनके सांस नहीं आते होंगे, मर जाते होंगे. इसीलिए उन्होंने 20 मीटर के बाद हर एग्जिट पॉइंट रखा है, क्योंकि अगर आपको बीच में बाई चांस सांस आना बंद हो गया तो टनल इतनी बड़ी है आप पीछे भी मुड़ के नहीं जा सकते. भाई मैंने पता क्या, टनल इतनी छोटी थी, इतनी सी, तो बीच में मैं बैठ के, मतलब पहला तो आधा थोड़ा हिस्सा मैंने बैठ के कवर किया, उसके बाद ना मैं अपने घुटनों के बल और बाजू के बल ऐसे मतलब चलना शुरू कर दिया जैसे गोरिल्ला नहीं होते. इसीलिए मेरी पैंट फट गई है अभी. यहाँ से पैंट फटी है तो एकदम कर करके यहाँ भी थोड़ी झरीटें आ गई हैं, खून के निशान है. तो अभी जस्ट मुँह हाथ धोया मैंने और यहाँ थोड़ा सा ये वो है पानी, गर्म पानी. भाई जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना एजेंट ऑरेंज की, तो अमेरिका ने क्या किया था जब ये जंग हो रही थी ना, जब उसको लगा कि हम वियतनाम से जीत नहीं पा रहे हैं ये सब गोरिल्ला फाइट की वजह से, तो उन्होंने इस जंगलों के ऊपर वियतनाम के एक केमिकल छोड़ दिया था जिसको कहते हैं एजेंट ऑरेंज. अब यकीन मानो 50 साल हो गए इस केमिकल को छोड़े हुए, लेकिन आज भी वियतनाम में जो बच्चे हैं ना वो उनको जन्म होते ही वो पैदा हो रहे हैं. किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, कोई पैरालिसिस का शिकार है. आज भी बच्चे पैदा होते हैं वो बहरे पैदा हो रहे हैं, अंधे पैदा हो रहे हैं, बचपन में ही पैदा होते से कैंसर हो रहा है उनको. तो हालांकि यूएस ने ये कभी नहीं माना कि उन्होंने वो केमिकल, ये जो भी बच्चों को ये बीमारियां हो रही हैं आज यहाँ वियतनाम में, वो उनके केमिकल अटैक की वजह से है. लेकिन फिर भी यूएस ने 200-250 मिलियन डॉलर की मदद की है अभी पिछले कुछ सालों में वियतनाम के बच्चों के लिए. साइंटिस्ट ने तो यह स्टडी किया है और उन्होंने कहा है कि 50 साल हो चुके हैं, अभी भी कम से कम 8 जनरेशन तक यहाँ बच्चे बीमारियों के साथ ही पैदा होंगे. बस अभी मैं जा रहा हूँ वापसी अब हमारी यहाँ से. उम्मीद है आपको ये टनल कीचू टनल है, कीचू मतलब छोटी छोटी टनल्स, उसका ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा. और अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ. अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना.